गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो आपका अध्याय 2 था इसके अभ्यास कार्य में थोड़ा सा कार्य रह गया था वह कराएंगे। सबसे पहले रेखांकित पदानाम आधारण प्रश्न निर्माण कुरुता। तो बेटा ये जो है ये नियम के आधार पर बताऊंगी, जैसे कि आप हर एक अध्याय के जो प्रश्न के निर्माण हैं वह कर सकेंगे। तो बेटा आज ये नहीं, इससे के बाद में जो हम ये करा रहे थे आपको धातु के आधार पर, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था और अच्छे से समझाया था। अब इसी से संबंधित जो है वो अगला है, इसे देख लीजिए जिससे आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो देखिए ये है अधोलिखिताना तानी वाक्यानि द्विवचने बहुवचने चा परिवर्त्यत। नीचे लिखे वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि हिंदी में जो है वचन 2 होते हैं और संस्कृत में वचन की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। एक वचनम, द्विवचनम और अगला है बहुवचनम। ठीक है, ये लिखा हुआ है बहुवचनम। अब जैसा कि इन्होंने उदाहरण दिया है, बालकः आपठत। बालकः, यहाँ पर बालकः जो है ये पुल्लिंगम है। अब पुल्लिंगम की पहचान आपको पता होगा क्योंकि आपने पहले भी क्लास में पढ़ा होगा संस्कृत में, और थोड़ा सा रिवीजन में भी हम समझा देंगे कि पुल्लिंगम की पहचान कैसे करेंगे और स्त्रीलिंगम की पहचान कैसे करेंगे। अगर शब्द आता है तो आप उसे कैसे पहचानेंगे। तो आज हम इसी पर ही जो है समझाएंगे। तो ये जैसे है बालकः आपठत, बालक ने पढ़ा। बालको आपठताम द्विवचनम में आ गया तो कौ लग गया, 2 बालकों ने पढ़ा। और बालका आपठन का अर्थ सब बालकों ने पढ़ा। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम में ही बताना है, लेकिन लिंग के आधार पर हमें इसे परिवर्तित करना है। देख लीजिए, तो अब हमें जो है किस तरह से करना है। भक्ता अपूज्यत, अब भक्त जो है उसने पूजा की, अपूज्यत यानी पूजा की। अब यहाँ पर भक्ता है, ये क्या है? ये पुल्लिंगम है। कैसे पहचान, इसकी पहचान कैसे? तो मैं इसे समझा रही हूँ आपको। देखिए जब भी शब्द के अंत में आकार आ जाता है यानी छोटा आ जाता है। अब यहाँ पर छोटा आ कैसे? जब आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? भ प्लस अ प्लस क प्लस त प्लस अ, तो भक्ता हो जाएगा। और जहाँ पर भी छोटा आ गया तो इसका मतलब है कि वह पुल्लिंगम शब्द है। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं भक्ता अपूज्यत, एक भक्त के लिए बोल रहे हैं। तो जब पुल्लिंगम में द्विवचनम में हमें बनाना है तो शब्द में हमें क्या कर देना है? तौ लगा देना है। शब्द में क्या लगा देना है? तौ। ठीक है, तो तौ हमें किस में लगाना है? भक्तौ। फिर अपूज्यत में हमें क्या लगाना है? कौन सा हमें प्रत्यय लगाना है? अपूज्यताम। देखिए यहाँ पर ताम लिखा हुआ है, यहाँ ता लिखा है। त का अर्थ एक वचनम में और ताम का अर्थ द्विवचनम में, धातु के लिए। ठीक है, तो भक्तों अपूज्यताम यानी दोनों भक्तों ने पूजा की। अब इसी आधार पर देखिए भक्तः, भक्तों और फिर क्या हो जाएगा? भक्ताः, यानी हम भक्त में क्या लगा देंगे? आ की मात्रा लगा करके, और फिर हम धातु में क्या लगा देंगे? ना लगा देंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसे बहुवचनम में? देखिए जैसे ये शब्द है ना भक्ता अपूज्यत, तो अब हम लिखेंगे भक्ताः यानी आ की मात्रा लगा करके, विसर्ग लगा करके और अपूज्यन लिख देंगे। भक्ताः अपूज्यन। ना क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर हमने बहुवचन था इसलिए हमने धातु में ना लगा दिया। और ये जो है ये धातु जो है ये किस में आता है? ये लंग लकार में आता है। इसे अभी मैं कॉपी पर लिख के अच्छे से समझाऊंगी तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए जैसे शिक्षका है तो ये भी पुल्लिंगम में है बेटा। तो शिक्षका अपाठयत, शिक्षक ने पढ़ाया, अपाठयत पढ़ाया। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है? ये तो एक वचनम है जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में भी आपको समझाया था। और अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो आप फिर से जा कर के मेरी वीडियो फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो शिक्षका अपाठयत
अब यहाँ पर कहाँ लगा है, एक वचन हो गया। मुझे 2 शिक्षक बताना है, मैं कैसे बताऊंगी, तो मैं औ की मात्रा लगा दूंगी, शिक्षको अपाठ्यताम। ठीक है, हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, अपाठ्यताम। यहाँ पर सिर्फ शब्द में क्या लगना है, ताम लगना है, इस ता को हटाकर ताम लगा देना है। इसके बाद में फिर हमें बहुवचन में कैसे करना है, जैसा कि शब्द लिखा है, शब्द है ना, शिक्षकः शिक्षको, फिर शिक्षकः आ जाएगा, तो हमें क्या करना है, शिक्षक में आ की मात्रा के साथ विसर्ग लगा देना है, शिक्षका अपाठयन, ये बहुवचन में आ जाएगा, यानी सारे अध्यापक ने, सब अध्यापकों ने पढ़ाया, अपाठयन पढ़ाया। ठीक है, तो बेटा अगला इसी तरह से है, ये पेज नंबर जो है 22 पर है। मैं सिर्फ आपको वीडियो से के माध्यम से समझाऊंगी, आप इसका वर्क स्वयं कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आप मुझे मैसेज करेंगे कि मैम अभी हमारे समझ में नहीं आया, तो फिर मैं आपको ये वर्क जो है वो सेंड कर दूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पहचान हो गई ना कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये पुल्लिंगम है। तो चलिए इसे एक बार और हम अच्छे से समझा देते हैं कि इसे कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वचन लिख लेंगे, एक वचनम, एक वचनम, फिर द्विवचनम, द्विवचनम, फिर क्या लिखेंगे, बहुवचनम। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। देखिए ये लाइन जो ये ऐसे हो गई, इसे ऐसे सीधा कर लेते हैं। ठीक है, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, यानी एक, दो और अनेक। ठीक, अब जैसे कि शब्द है जो हमारा, वह गायक है। ठीक, गायिका है, तो हमने गायक में क्या लगाया, विसर्ग लगा दिया, तो ये एक गायक हो गया। ठीक, अब 2 गायक हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, इसमें क्या लगाएंगे, गाय कौ। फिर अनेक गायक हैं, तो कैसे लिखेंगे, गाय कहाँ, विसर्ग लगा देंगे, ये गा है। ठीक, गाय कहाँ, ये क्या है, ये है पुल्लिंगम। ये पुल्लिंगम है। ठीक है, ये पुल्लिंगम है, गायिका, हाँ गायको, गायिका। इसे जो है ये पहचानेंगे कैसे इसको, तो बेटा इसे पहचानने का एक माध्यम है कि अगर हमारी समझ में नहीं आता कि पुल्लिंगम है कि वह स्त्रीलिंगम है, तो हम इसका ना वर्ण विच्छेद करके देख लेंगे। ग प्लस ओ, देखिए बड़ा आ गया, यह हो जाएगा, प्लस य प्लस, अब हमें या को पूरा करना है, तो या के साथ हमें स्वर लगा देना है, आ प्लस को प्लस ओ प्लस विसर्ग। देखिए अब हमें इसका पुल्लिंगम हमने कैसे पहचाना, क्योंकि शब्द के अंत में क्या लग गया, आ जाएगा। ठीक, आ स्वर आ जाएगा। इसकी वीडियो भी मैंने बनाई है, तो आप वर्ण विच्छेद की, तो आप उसे भी देख लीजिएगा, लेकिन वह मैंने 6 क्लास के लिए बनाई है, तो जहाँ से भी ज्ञान मिल जाए तो अच्छा है कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए, जैसे कि मैंने बोला गाय कहाँ, तो गाय का कैसे बनाया, देखिए गा, आपको ये पता है कि जो है वर्ण हमेशा जो है, व्यंजन हमेशा जो है वो स्वतंत्र नहीं होता, बल्कि वो स्वर की सहायता से लिखा जाता है। इसे और अच्छे से समझाने के लिए आप मेरी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। फिर भी मैं इसे एक बार बता दे रही हूँ, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आप जो है अच्छे से समझ लोगे, इसीलिए जो है वीडियो जो मैं वीडियो के माध्यम से समझाती हूँ आपको। देखिए ग प्लस अ प्लस य प्लस अ क प्लस अ, गायिका हो जाएगा ना। अब यहाँ पर आ लग गया, तो इसका मतलब है कि ये पुल्लिंगम है। अब अगर हमें स्त्रीलिंगम की पहचान करना है तो हम कैसे करेंगे, अब हमें करना है गायिका, गायिका। ठीक, गायिका है, तो अब हमें इसे कैसे
करेंगे तो हम इसे करेंगे, इसका पहले हम वर्ण विच्छेद कर देंगे, नहीं तो हम ऐसे ही भी पहचान लेंगे कि जहाँ शब्द के अंत में बड़े आ की मात्रा आ जाएगी, बड़े आ की मात्रा आ जाएगी तो हम उसे बोलेंगे आकारांत, आकारांत। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम? आकारांत बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ की मात्रा आ गई, जिसे हम आकारांत बोलेंगे। अब हमें स्त्रीलिंगम में हमें कैसे करना है, जैसे कि हमने आपको बताया कि एक वचनम, वचन तो आपको लिखना ही लिखना है, द्विवचनम, द्विवचनम, और फिर है बहुवचनम, यानी एक, दो और अनेक। अब मुझे गायिका का जो है, मुझे जेंडर एक, दो और अनेक में बताना है। कैसे बताऊंगी मैं? वचन में बताऊंगी तो कैसे बताऊंगी? तो मैं पहले, सबसे पहले गायिका में क्या करूंगी, गायिका ऐसे ही लिख लूंगी, ग ये का। ठीक, ये गायिका हो जाएगा। इसके बाद में ग ये के, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर द्विवचनम में एक ही मात्रा लग जाएगी, के हो जाएगा। जब भी आकार आएगा, बड़े आ की मात्रा आ जाएगी, आकार आ जाएगा, तो वहाँ पर द्विवचनम में हमें दो बताना होगा, तो एक ही मात्रा शब्द में लग जाएगी, जैसे कि आपने पहले भी क्लास में पढ़ा होगा। और शब्द के अंत में क्या हो जाएगा, आ की मात्रा पर विसर्ग हो जाएगा। जैसे मैंने बोला ग ये कहाँ, गाय कहाँ, इसमें अंत में विसर्ग लगेगा, जबकि पुल्लिंगम में शब्द में विसर्ग लगा हुआ है, लेकिन आ की मात्रा नहीं है, और शब्द के अंत में फिर आ की मात्रा है। तो ये अच्छे से समझ में आ गया, पुल्लिंगम और स्त्रीलिंगम। इसे क्या बोलेंगे हम? स्त्रीलिंगम बोलेंगे, स्त्रीलिंगम। ये है स्त्रीलिंगम कहलाएगा, ऊपर वाला पुल्लिंगम है। तो हमने इसकी पहचान आपको बता दी। अब जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है भक्ता आपूज्यत, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है आपकी किताब में, देखिए मैं इसका संस्कृत लिखे दे रही हूँ, भक्तः भक्तः आपूज्यत। अब यहाँ पर भक्ता आपूज्यत हो गया, ठीक। अब मुझे इसे द्विवचनम में बताना है, तो सबसे पहले तो मैं इसे वचन लिखे ले रही हूँ, क्योंकि जो है एक वचनम, फिर है द्विवचनम, और फिर क्या है, बहुवचनम। देखिए इसको नहीं देखिए, इसको नहीं देखिए, बल्कि इसे देखिए, ठीक। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अब भक्ता अपूज्यत, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या लगाना है, क्योंकि ये पुल्लिंगम है, हम लिखेंगे भक्तौ, ठीक, भक्तौ, भक्तौ। अपूज्यत का क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, हम ये शब्द ऐसे ही लिखेंगे, फिर ताम लगा देंगे, अपूज्यताम, ठीक। ये भक्तों यानी दो भक्तों ने पूजा की, भक्तों अपूज्यताम। अब मुझे बहुवचन में बताना है, तो मैं बहुवचन में, देखिए बहुवचन थोड़ा सा और हम दूर लिखते तो अच्छा था, क्योंकि वीडियो में नहीं आ पाता, इसलिए मैंने इसे ऐसे लिखा है। आप देख लीजिए मैंने एरो बना दिया है, ठीक है, बहुवचन के लिए। तो आप कॉपी में ऐसे नहीं कीजिएगा, कॉपी में बहुत सुंदर लिखिएगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, भक्तः, भक्तों। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, भक्तः, आ की मात्रा पर फिर हम क्या लगाएंगे, विसर्ग लगा देंगे। तो अब हमें आपूज्य में क्या लगाना है, न लगाना है, अपूज्यन, ठीक, आपूज्यन हो जाएगा। इसी तरह से आपका जो अगला खा है,
वो देख लीजिए। मैं केवल आपको इसे आपको समझाऊंगी, इसको आपको खुद करना है बेटा। तो आप ज़रा देखिएगा कि कैसे करेंगे, सिर्फ बताऊंगी कि कैसे करना है। आप अच्छी अच्छी राइटिंग में इसे करेंगे। शिक्षक कहाँ अपाठ्यत। अब यहाँ पर शिक्षक का अपाठ्यत है, शिक्षक ने पढ़ाया। तो अब मुझे दो शिक्षक करना है, तो मैं क्या करूँगी, शिक्षक, क्योंकि ये पुल्लिंगम है तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी शिक्षक का, शिक्षक को हो जाएगा। द्विवचनम में औ की मात्रा लग जाएगी, लेकिन ये औ की मात्रा किस में लगेगी, ये पुल्लिंगम में लगेगी। तो यहाँ पर लगाएंगे शिक्षको अपाठ्यताम। ठीक, हम ये शब्द ऐसे ही लिख लेंगे, हम ऐसे ही ये शब्द लिख लेंगे। यहाँ पर हमें लिखना क्या है, द्विवचनम में ताम लगा देना है प्रत्यय में। शिक्षको अपाठ्यताम। देखिए इसे कैसे लिखना है, शिक्षको अपाठ्यताम। क्या लगाना है, त की जगह ताम लगा देना है, अपाठ्यताम। अब मुझे दो शिक्षक हो गए ना। अब मुझे ज़्यादा बताना है तो मैं क्या बताऊंगी, शिक्षका कर दूंगी। शिक्षक कहाँ। अब यहाँ पर मुझे अपाठ्य में क्या लगाना है, अन लगा देना है। शब्द ये ऐसी धातु लिख लेंगे, अपाठ्यन। ठीक, अपाठ्यन हो जाएगा, जैसा कि आपकी किताब में भी उदाहरण में लिखा हुआ है। इसी तरह से आपकी जो किताब में है गायिका अवादियत, तो ये आप अपने आप से करेंगे। जैसे कि देखिए लिखा हुआ है गायिका अवादियत, तो बेटा ये आप अपने आप से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये पुल्लिंगम है ना, तो गायिका तो क्या हो जाएगा, गायको अवाद्यताम, और फिर क्या आ जाएगा, गायिका अवाद्यन। ठीक है, आप देख लीजिएगा उदाहरण पर, और अगर तब भी नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब जैसे है नायिका अनृत्यत, देखिए अवाद्यत, अवाद्यत का मतलब क्या होता है, गायिका ने कहा। ठीक, गायक ने, अवाद्यत यानी कहा, वध माने बोलना, अवाद्यत। ठीक, नायिका अनृत्यत, तो नायिका ने नृत्य किया। ठीक, नायिका अनृत्यत, नायिका। अब नायिका है तो यहाँ पर आ की मात्रा लग गई, तो यहाँ पर आ की मात्रा लगी है, तो अब यहाँ पर द्विवचनम में क्या आ जाएगा, तो ये मैं आपको बुक में ही बता दे रही हूँ। देखिए नायिके, अब अनृत्यत है तो हम क्या लगाएंगे, अनिर्त्यताम। ठीक, अब यहाँ पर के लग गया, क्यों लगा, आकार आ गया, बड़ा आ गया। ठीक, नायिके अनिर्त्यताम। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लास्ट में हम नायिका पर विसर्ग लगा देंगे। देखिए जैसे ये नायिका लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर नायिका है, तो अब हम क्या लिखेंगे, पहले नायिका लिख लेंगे, ना ही का, नायिका, फिर विसर्ग लगाएंगे, क्योंकि बहुत सी नायिका हो जाएंगी ना। तो नायिका, नायिका किसे कहते हैं, एक्टर को बोलते हैं ना, फिल्म एक्ट्रेस जो होती हैं। तो नायिका अनिर्त्यताम में हमें क्या लगाना है, अनिर्त्यत अनिर्त्यन लिखना है। ठीक है, ना बनाना है, अनिर्त्य और फिर न लगाना है, अनिर्त्यन। देखिए फिर समझ लीजिए, द्विवचनम में ताम और बहुवचनम में ना लगाना है, नाम पर हलंत लगा देना है। अब क्योंकि यहाँ पर स्त्रीलिंगम है, तो स्त्रीलिंगम में द्विवचनम में ए की मात्रा और बहुवचनम में आ की मात्रा पर विसर्ग लगा देना है। अब इसी तरह से सा अजिग्रत, यानी उसने सूंघा, तो अब यहाँ पर सा जो है ये आपने पढ़ा होगा, ये सर्वनाम है। ठीक, सा यहाँ पर आ जाएगा ताऊ और यहाँ पर आ जाएगा ते। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सा। अब देखिए मैं सिर्फ जो है आपको ये बता दे रही हूँ कि द्विवचनम में वह को क्या बोलेंगे, तो,
वह को क्या बोलेंगे? तो। ठीक है, ये किसके लिए है? पुल्लिंगम के लिए है, स्त्रीलिंगम का नीचे लिखा हुआ है। तो अब इसमें हमें क्या करना है? आजिघृत में क्या लिखना है? आजिघृताम। त को हटा के ताम लिख देना है। आजिघृताम, दोनों ने सूंघा। अब इसके बाद में मैं यहाँ नहीं लिखूंगी, यहाँ जो है ये आपको करना है। इसके बाद में सा तो ते। ते का अर्थ होता है बहुवचनम में, बहुवचनम में वह के लिए। उन सब ने सूंघा तो क्या लिखेंगे? आजिघ्रन। ठीक है, आजिघ्रन हो जाएगा। अब यहाँ पर सा, क्योंकि यहाँ पर आकार आ गया ना, देखिए जहाँ पर भी आकार आ जाएगा इस बात पर ही ध्यान दे लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। सा आ गया तो यहाँ पर सा आगड़ित, उसने गिना, यहाँ पर लड़की के लिए है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? उन दोनों ने गिना तो क्या हो जाएंगे? ते हो जाएगा। ठीक, ते हो जाएगा। लड़की के लिए सा ते ताहा। ठीक, सा ते ता हो जाएगा। अब इसमें, इस धातु में आपको खुद लिखना है। कैसे लिखेंगे? आगड़ित, आगड़ित ताम। शब्द में क्या लिखना है? सिर्फ ताम लगा देना है। आगड़ित ताम, ते आगड़ित ताम, और फिर ता आगड़ियन। ठीक है, उन सब ने गिना, ता आगड़ियन। तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा, और अच्छे से आप कॉपी में कीजिए और सुंदर सुंदर लिख करके दिखाइए। ठीक है, और जो नहीं समझ में आएगा वो पूछेंगे।